देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन है। कल लिखा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, उसको लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो सिर्फ सुनो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। देखो पहले समझा देते उसके बाद लिखाएंगे। जैसे मैं तुमको बताया था एलिमेंट कितना है 118, उसमें मेटल्स कितना है 91। तो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। कोई दिक्कत? कोई मेटल ले लो, Fe। हाँ, ये जो रिएक्शन होगा तो ऐसा नहीं होगा, कुछ मेटल्स आसानी से रिएक्शन कर लेता है, कुछ मेटल को रिएक्शन करने के लिए हीट देना पड़ेगा। तुम नहीं भी दे सकते हो, सूर्य भगवान हीट दे देते हैं। सूर्य भगवान जब जलते हैं तो एटमॉस्फेयर में हीट हो जाता है, उस हीट में होगा, है ना। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि कितना हीट दे दो, पानी दे दो, कुछ भी दे दो, और रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो देखो समझ में, जैसे तुम्हारे कान में लगा हुआ है गोल्ड, वो रिएक्शन नहीं करता, इसलिए उसे नोबेल मेटल के नाम से जाना जाता है। और नहीं रिएक्शन करता उसका भी बेनिफिट है। अभी मैंने बताया हर चीज का बेनिफिट लेना सीखना है, उसका भी फायदा है, तभी हम कान में उसको टांग रहे हैं। गलती से अगर रिएक्शन करता तो हम कान में नहीं टांगते, है कि नहीं? लेकिन नहीं टांगते उसका भी फायदा होता, कुछ ना कुछ कान में भारी लग रहा होगा, वो बचते। ठीक है, प्लेटिनम और लेस रिएक्टिव होता है, ये मैं पहले चैप्टर में बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, आगे पढ़ना है। तो प्लेटिनम और गोल्ड हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, गर्मी में ठंडा में रिएक्शन नहीं करता। लेकिन ये जो सोडियम देख रहे हो ना, बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है। हाई रिएक्टिव मतलब, अब हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव समझना चाहो, देखो इधर, जैसे कोई क्लास में तुम जाओ, है ना, क्लास में कहीं, अब एक लड़का यहाँ हम भी पढ़ा रहे हैं, सभी को तो बराबर पढ़ा रहे हैं, तो कोई बच्चा तुरंत एक बार बोले समझ गया, कोई बच्चा के जाके कॉपी पे 2-3 बार बताएंगे तब समझा। और कुछ बच्चा ऐसा होता है तो कॉपी में बता दो, चाहे उसी के साथ जाकर दिन भर उसी को एक ही जगह रहते रहो, नहीं सीखने वाला। तो नहीं सीखने वाला में गोल्ड है, कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा, हीट कर दो चाहे जब भी कर दो। उससे इसमें भी होते हैं, ये सब हाई रिएक्टिव है, अपने आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन एयर में छोड़ दो, अपने आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना दो। ठीक है, Fe+O2 Fe2O3 बनाएगा, कोई दिक्कत? लेकिन अब इसमें जो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, ये ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। अब किसी को लग रहा होगा कि अरे बेसिक कहां से आ गया, क्या बेसिक है ना? तो कितना तो पढ़ रहा होगा स्कूल में, है ना, उसमें एक सर कंप्यूटर पढ़ाते हुए दो ये चीज हमें करते हैं, क्यू बेसिक, वो क्यू बेसिक करते रहते होंगे कंप्यूटर में, एक प्रोग्राम में क्यू बेसिक सिखाते होंगे, तो वो बेसिक नहीं है। ये क्या है? क्षार वाला, भी मैं पढ़ाया था, एसिड बेस साल्ट पढ़ाया था ना, तो ये बेसिक के नेचर में क्षार हो जाता है। जैसे मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो जो ऑक्साइड कैसा होगा? क्षार का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। क्षार का कैरेक्टरिस्टिक शो करने का क्या मतलब है? मतलब स्वाद में वो कड़वा होगा। स्वाद में क्या होगा? कड़वा नहीं समझते हो? बिटर टेस्ट। और रेड लिटमस पेपर को क्या कैसा कर देगा? वो ब्लू कर देगा। ठीक है, कौन? मेटल का ऑक्साइड जनरली। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, कुछ मेटल का ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। जैसे मैं कल बताया था एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो एसिडिक नेचर भी शो करता है, बेसिक नेचर भी शो करता है। तो वैसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें जिंक ऑक्साइड आ जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा। और कल मैं एक चीज और बताया था कि जो आयरन का जो ऑक्साइड बनाया, ये आयरन देख रहा है, देख रहे हैं आयरन पेंट कर दिया है, लोहा है, ठीक है। तो ये मॉइस्चर के प्रोजेक्ट में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, है ना, तो जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग। अगर देखना हो तो उसके लिए भी सबूत है, मेरा घर पे जाना, मेरा घर के गेट में जंग लगा हुआ है, हम कहे कि आज तक पेंट नहीं किए। बहुत लोग बोला कि सर आप पेंट कर दीजिए, ये तो खराब हो जाएगा। तो मैं उसी तरीका का आदमी, जिस दिन में पूरा लोहा खत्म हो गया, मैं नया लगा लूंगा। पेंट क्यों करना? ये लकड़ी दे दो, लकड़ी कर दे। मैं जिस दिन इसको दुकानदार से लिया था,
बोला था इस पे अलकतरा का पेंट कर दीजिएगा, दीमक उगने लगेगा। हमने करना क्यों है भाई? जिस दिन ये टूट गया उस दिन नया खरीद लेंगे, क्यों मरम्मत करना? हर चीज मैं ही करता हूँ। अभी देखो मेरा स्कूटी बिगड़ गया, जिस दिन बिगड़ा बिहान में करते उसी दिन नया ले लिया, तो दूसरा ला रहा उसको रख दिया। तो जो खराब हो गया डायरेक्टली मोबाइल खराब हो जाएगा, तो उसको बनाना क्यों है, नया ले लो। तुम लोग भी पॉलिसी में है, बनाना क्यों है? टूट गया उसको रखो, बैटरी नया लो, है कि नहीं? तब तुम कह सकते हो कि सर आपके घर के फैमिली टूट गया तो क्या करेंगे, नया लेंगे क्या? नहीं, तो उसमें एक प्रोसेस काम, हर जगह एक्सेप्शन होता है, उसको तो घर मरम्मत ही करना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा उसको, ठीक उसको दूसरा नहीं ले सकते। तो ये बेसिक ही नेचर होता है, लेकिन कुछ कुछ एसिडिक बेसिक दोनों बिहेव करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो मैं क्या बताया था कि लोहा में ऑक्साइड लगे थे, खराब हो गया, इसके लिए क्या है, ऑक्साइड ऑक्सीजन दुश्मन हो गया। अब मेरे लिए कुछ हो गया, दुश्मन हो गया, लेकिन एल्युमिनियम के लिए वही ऑक्साइड दोस्त हो जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके ऑक्साइड जो बनता है ना, उसके लिए वो एक रक्षा कवच बन जाता है उस पर, और उसको फिर कुछ बिगड़ता उगड़ता नहीं है, पानी में ऐसी सब जो है वैसी रहता है, तो किसी के लिए रक्षा कवच बन जाता है। तो देखो, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखा, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल में आगे थोड़ा सा लगा दो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, सब मेटल रिएक्शन नहीं करता, अभी मेरे गोल्ड प्लेटिनम ये सब रिएक्शन नहीं करता, इसलिए मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। इसको हेडिंग लिखो, मेटल प्लस ऑक्साइड क्या होगा, मेटल ऑक्साइड। नीचे पॉइंट देके लिखेगा, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्लियर? जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अभी इसको भी देखो, मैं साबित कर देता हूं। देखो देखो बेटा, Na प्लस O2 क्या बनेगा, Na2O, ठीक है? अब ये कैसे पता चलेगा कि बेसिक के नेचर है? तो इस ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कर दो, Na2O प्लस H2O, H2O वाटर है ना, तो क्या बना जाएगा, NaOH। अब याद होगा कि तुम ये बेस है, क्या है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यही है, तो दिक्कत वैसे Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा, MgO बनेगा। इस सब तो तुम पता नहीं, समझ में नहीं आता होगा, इस सब किसी की जगह H2 लगा दिए, किसी की जगह MgO कर दिए, पता है? हम लोग जब पढ़ते थे तब बच्चे कहते थे याद करो, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, इसके लिए रूल्स है, वैलेंसी पे चेंज डिपेंड करता है। अब मैं वैलेंसी देखो 10 बार पढ़ा चुका हूँ। देखो सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, वही भी फार्मूला लिखना है ना, तो मैं बार बार बताया कि मैं इस चीज को खुद एनालाइज करके बताया, हम लोग को टीचर नहीं बताते थे, हम लोग बोले बेटा याद कर लो, ऐसे होवे करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, रूल्स है। देखो सोडियम देखो 1, आइए कल वैलेंसी पढ़ाया था मैं, जिसका वैलेंसी 1 होता है निकाल लेना, इसका वैलेंसी कितना होता है, तो वैलेंसी इंटरचेंज होती है फार्मूला लिखने के तहत, इसलिए Na का साथ 2 हो गया और O का इसका वैलेंसी तो O हो गया, इसलिए ऐसे लिखाते हैं। अब Mg2 का लिखाया, तो देखो Mg का वैलेंसी 2 होता है और O का वैलेंसी भी 2 होता है, तो क्रॉस करेंगे तो Mg2 और O2 हो जाएगा ना, तो जब दोनों रेशियो सिमिलर रेशियो में किया जाता है तो 2/2 का क्या हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए Mg हो गया। अब बाद में जो घट बढ़ गया ना, उसके लिए बैलेंस करना पड़ता है, वो भी किसके लिए, एक रूल्स है केमिस्ट्री में, वो भी 9 में ही पढ़ने का है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है? उस रूल्स के लिए क्या करना पड़ता है, हमको बैलेंस करना पड़ता है केमिकल इक्वेशंस का, माने जितना आइटम्स रिएक्टेंट में उतने आइटम्स प्रोडक्ट में होना चाहिए। नोमा के एग्जाम में आएगा जरूर, 10वां बैलेंस करने के लिए आएगा, और नोमा में है ना, रात में सुतो पढ़ना, मत ज्यादा पढ़ना, सुतो है कि इतना पढ़ के क्या फायदा भाई, है कि? एक आदमी था पता है, बेचारा खूब मेहनत किया, है ना, खूब मेहनत किया, है ना, कोचिंग में पढ़े में नहीं, दौड़े,
लेकिन गलती हुई हो गया कि परीक्षा दौड़ जिस दिन दौड़ था उसके एक दिन पहले हमसे झगड़ा हो गया, है कि नहीं? तो मैं इसको बोल दिया तुम नहीं जीतो। अब पूरा क्लास को विश्वास नहीं हुआ कि सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये ही जीतेगी, आप शर्त लगा लेते लगा। तो जब दौड़ आया तो दौड़ में आ ही रही थी कि उसको गोड़ नाली में जल गया और गोड़े फ्रैक्चर हो गया, तो नहीं जीती, दूसरा जीता, मैं सिर्फ नहीं जीती। तो इतना भी मत पढ़ो कि यहाँ मेरी पढ़ाई है ना, बेचारी नहीं बढ़िया से चलती तो फ्रैक्चर नहीं होता, जीतती नहीं। कल उतना मेहनत करने का क्या फायदा जब हम एग्जाम ही नहीं दिए तो ये NaOH हो गया, लिख लिया, क्या लिखा है? हाँ, जनरल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये लिख लो इधर से, Na2O +O2 Na2O Mg Na2H2O NaOH, ये बेस है, ये क्या है? बेस है, कोई दिक्कत? ये MgO और MgO को फिर से अगर H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा? MgOH2। इसके साथ होल्ड का है कि देखो OH एक रेडिकल है, ये एटम नहीं है बेटा, रेडिकल है। रेडिकल के बारे में बहुत जरूर बताया है, एक ग्रुप ऑफ एटम जो बिहेव लाइक अ सिंगल एटम। तो OH है ना, इसका वैलेंसी 1 होता है, वैलेंसी क्या होता है? Mg का वैलेंसी क्या होता है? 2, तो इसका वैलेंसी इस पे चला गया, इसका वैलेंसी, ठीक है? तो ये भी बेस है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। MgO2, ये पूछ सकता तुम 1 नंबर में बिहार बोर्ड में, है ना, राइट द फार्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना? तो तुमको क्या लगा कि क्या मैग्नीशिया इंडिया में रहते हैं, मैग्नीशिया का पूछ दिया। MgOH2 करते हैं। अब पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ज्यादा खाने वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना? जो पूरा खाना खाता है ना, तेल छना हुआ उसको पेट खराब हो जाता है ना, तो एंटासिड के रूप में इसी का दवाई तुम इस्तेमाल करते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, और तब तुम्हारा एसिडिटी दूर होता होगा और रिलैक्स महसूस करते हो, ठीक है? हाँ, अब लिखा ना, अगला लिखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर, इसी में अगला पॉइंट पे, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर most of the metal oxides are insoluble in water. insoluble समझते हो ना, जो पानी में ना घुलने वाला। most of the metal oxides are insoluble in water, but some metals oxide dissolve in water and form alkalis। alkalis मतलब समझते हो ना, ALKALI, alkalis मतलब वाटर soluble बेसिस को alkalis कहते हैं। बड़े को समझने के लिए लिख लो, पानी में घुलने वाला बेस, उसको नाम है alkalis, वाटर soluble बेस। तो बहुत सारे मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो भी पानी में डिसॉल्व होते हैं वो बेस का फॉर्मेशन करेगा, है ना? और वैसे पानी में घुलने वाले बेस को एक अलग नाम है एल्कलीज, ठीक है? अगला लिखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो सब मेटल ऑक्साइड्स, SOME सम माने कुछ होता है, सब मेटल ऑक्साइड्स SHOW SHOW बेसिक नेचर as well as basic nature as well as acidic nature, basic nature as well as acidic nature, basic nature as well as acidic nature, comma, such metal oxides are called amphoteric oxides. Such metal oxides are called amphoteric oxides. एग्जाम्पल लिखेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल में लिखना एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला Al2O3,
जिंक ऑक्साइड ZnO, अगला पॉइंट देख लिखिएगा, हाई रिएक्टिव मेटल्स, है ना। हाई रिएक्टिव मेटल, मैंने तुमको बताया कि कुछ जो मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन का रिएक्शन कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको गर्म करने की, एक्स्ट्रा गर्म करने की आवश्यकता, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड को ऑक्सीजन रखने के लिए गर्म करने की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा मॉइस्चर कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब कुछ मेटल्स रिएक्शन करते ही, तो ये लिखा रहा हूं, देखो सब मेटल, सब मोस्ट लिखा, हाई रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर। सब मेटल्स नहीं, हाई रिएक्टिव मेटल लिखा, हाई रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल लिखो, सोडियम एंड पोटेशियम लिखो। एग्जाम्पल लिखो, सोडियम ब्रैकेट में Na, दूसरा पोटेशियम ब्रैकेट में लिखो K, ठीक है। अब ये लिखो, so these metals catch fire, these metals catch fire in open air। ये रिएक्शन कर लेता है रूम टेम्परेचर पे, these metals catch fire at room temperature, यानी इन ओपन एयर, है ना। these metals catch, कैच समझते हो, पकड़ना, catch fire at in open air, so these metals put under kerosene। ध्यान दो बेटा, these metals put under kerosene, इसको बचाने के लिए, सोचो ना भाई, केरोसिन खुद जलता है लेकिन बचाने के लिए केरोसिन के अंदर रखना है कि नहीं। these metals put under केरोसिन के अंदर रखना पड़ता है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट में, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लेड मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड लेड। मैग्नीशियम का संकेत Mg बेटा, एल्युमिनियम का Al, जिंक का Zn, लेड का Pb, है ना। ऑल्सो कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एट मैग्नीशियम, किताब में होगा, किताब में होगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लेड also combined with oxygen at ordinary temperature and form a protective layer। इसमें इस सब के ऑक्सीजन से खतरा नहीं है, इसके ऊपर एक रक्षा कवच बन जाता है, समझ गए ना। मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड लेड also combined with oxygen at ordinary temperature and form a protective layer of oxide on their surface। protective layer on their surface। रिएक्शन है तो रिएक्शन लिख लो, Al प्लस O2 बैलेंस कर लेना, Al2O3 बैलेंस कर लोगे ना। इसके आगे 4 लगा दो, इसके आगे 3 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो। Mg प्लस O2 है ना, MgO, इसके आगे 2 लगा दो, इसको आगे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। और उसी तरह से तीसरा लिखो, आयरन combined with oxygen at high temperature and form iron oxide। iron combined with oxygen at high temperature, Fe plus O2, इसको हीट करना पड़ेगा
और बनेगा Fe3O4। Oxygen at high temperature. Iron combined with oxygen at high temperature and form iron oxide, Fe3O4। आयरन के दो ऑक्साइड होते हैं जी, ये 3 ऑक्सीजन आयरन है इसमें ना, इसका वजन कितना है, इसलिए आयरन 3 ऑक्साइड इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आयरन, इधर लिख देना 1 2 3 ऑक्साइड। एक और आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, इसको बोलेंगे आयरन, इधर ब्रैकेट में 2 ऑक्साइड। ठीक है, इसको ऑक्सीजन रखने के लिए गर्म करना पड़ेगा। लिखो अगला पॉइंट में, कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन व्हेन कॉपर इज हीटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबा समय तक कॉपर को गर्म करते रहेंगे तब जाकर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। इसका रिएक्शन लिख देना Cu+O2, ऐसा लिख देना प्रोलॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय तक, प्रोलॉन्ग टाइम, तो बन जाएगा Cu2O, कॉपर ऑक्साइड, CuO। कॉपर के भी 2 वैलेंसी होता है, लोहा के भी 2 वैलेंसी होता है। लोहा का वैलेंसी 2 और 3 होता है। क्यों होता है मत पूछना, है ना, आगे क्लास में जाना बताएंगे, हमको नहीं पता। कॉपर के भी 2 वैलेंसी होता है, 1 और 2, सब आगे क्लास में छोड़ देना है, सब हम क्या बताएं, जानते भी नहीं, है ना, बताएंगे भी नहीं। देखो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन, इसलिए इसका ज्वेलरी बनाते हैं हम लोग। अब कोई दिक्कत नहीं है तो आसानी से पहन के इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। और किसी से गलती से भी ज्वेलरी नहीं पहनना। लोहा का ज्वेलरी होता है, लोहा से रिएक्शन नहीं करता, कितना फायदा था, लोहा टांग ले बोलते है कि नहीं। 1 तोला को 1 केजी का लगा लेता, कान फटे चाहे जेब फट जाए, 1 कोले 1 केजी का क्या दिखाना, देख 1 पर के, है ना, ठीक है। तो बाकी अगले दिन रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करता है।